मई 2004 यानी कि आज से 21 साल पहले कराची के एक नामवर आर्टिस्ट को कुछ घंटों के लिए अगवा करके मारा पीटा गया। वाकया कुछ यूं पेश आया कि वो उस दिन उस शाम गुलिस्तान जौहर में अपनी रिहाइशगाह से कारसाज की तरफ रवाना हुए जहां उनके एल्बम की रिकॉर्डिंग हो रही थी। उन्होंने ऑडियो स्टूडियो जाना था। वहां पे सब उनके मुंतजर थे, लेकिन रास्ते में ही जैसे ही उन्होंने मिलीनियम मॉल क्रॉस किया, उनकी गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया। उस गाड़ी में कुछ लोग मौजूद थे। उन्होंने उस आर्टिस्ट को मारा पीटा। उस मशहूर प्लेबैक सिंगर की गाड़ी में अपने बंदे को बिठाया और उस आर्टिस्ट को अपनी गाड़ी में बिठा के उसके आंखों पे पट्टियां बांध दी। उसको मारते हुए नामालूम मुकाम पर ले गए और वहां ले जाके किसी बोरी या किसी ऐसी चीज़ पर बिठा दिया। उसकी आंखों पर पट्टी मुसलसल बंधी हुई थी। इसी दौरान उस कमरे में एक शख्स एंटर होता है जिसके लिए कुर्सी सजाई जाती है, और वो कुर्सी पे बैठ के इनके बाल पकड़ के इनको थप्पड़ मारना शुरू करता है। ये कहते हैं मैं इस मुल्क का आर्टिस्ट हूँ, मेरे साथ ये रवैया क्यों किया जा रहा है? ऐसा तो तालिबान के साथ भी नहीं किया जाता। उस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत थी और 2 साल हुए थे इशरत उल इबाद साहब को गवर्नर बने हुए। उस शख्स ने इनको मोटी मोटी गालियां देनी शुरू कर दी। इनकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं इस मुल्क का सरमाया हूँ और आप मेरी ये तजलील कर रहे हैं। कहा गया कि खड़ा करो। खड़ा करने के बाद इनको दीवार के साथ लगा दिया गया, और दीवार ऐसी थी कि जैसे किसी अलमारी में फिट हो जाते हैं ना। दोनों तरफ कोई पिलर था। इन्होंने बोला कि मेरे सर में तकलीफ हो रही है, मुझे आप लोगों ने इतना मारा है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। और वही हुआ, वो बेहोश होकर गिर गए। और इनके मजीद चोटें आई सरवर में। कुछ वहाँ कुछ सरिये रखे थे, कोई ऐसी चीज़ें थी, इनको मजीद जख्मी हो गए। थोड़ी देर बाद वो शख्स चला गया वहाँ से और दोबारा आया। और दोबारा उसी तरह उसी कुर्सी पे बैठ के उसने बोला तुम्हारी ज़िंदगी के लिए मैंने भीख मांगी है, लेकिन अगर इस वाक़े का किसी को इल्म हुआ तो हम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली के साथ क्या कर सकते हैं, तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। दोबारा उनको किसी गाड़ी में डाला गया, किसी नामालूम मुकाम की तरफ ले गए। रास्ते में एक मज़े का खेज़ वाक़या भी पेश आया कि जो लोग छोड़ने जा रहे थे उनमें वो शख्स भी शामिल था जिसने उनको उठाया था। उसने बोला कि यार हमारे साथ एक हमारा बच्चा है ये, और ये आपको हमारा बच्चा आपका बड़ा फ़ैन है, तो आपका जो गाना है ना कि हो सके तो मेरा एक काम करो, उसके चंद लाइन सुना दें। तो उसने बोला भाई मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ, आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं? इनकी आंखों में पट्टी बनी हुई थी। इनके गर्दन से इनको पकड़कर आगे हैंड ब्रेक वाली साइड पे इनकी गर्दन की हुई थी, और उसी पोजीशन में इनसे गाना सुना गया कि हो सके तो मेरा एक काम करो। मशहूर प्लेबैक सिंगर थे जनाब अरशद महमूद साहब। थोड़ी देर बाद उनको किसी मकाम पर फेंक दिया गया और बोला गया तुम्हारी सामने गाड़ी मौजूद है, उस गाड़ी में बैठ जाओ और मुड़ के मत देखना। किसी तरह उन्होंने अपने आँखों की पट्टी-वट्टी उतारी, अपनी गाड़ी के पास गए। थोड़ी दूर इनको एफटीसी नज़र आया। गाड़ी ड्राइव करके वो एफटीसी की तरफ गए। फिर जिस ऑडियो स्टूडियो में उनकी रिकॉर्डिंग के लिए हम सब इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ पर पहुँचे। और जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने उनकी हालत बहुत बुरी थी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार फ़िल्मों में तो देखा था, उन्होंने अपनी शर्ट उतार के छितर के जो निशान दिखाए अपने पूरे जिस्म पे, और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि भाई इस वाक़ये का ज़िक्र मत कीजिएगा कि मुझे धमकी दी गई है। अगले दिन क्या हुआ? वो वाक़या अख़बार में छप गया। इनका मुझे फ़ोन आया कि क्या तुमने किसी को बताया? मेरी फ़ैमिली तो अब रिस्क पर है। और कुछ अरसे बाद उनको वो मुल्क छोड़ना पड़ गया।